दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एनालिस्ट मिस्टर, एक जर्मनी की लड़की। ये बात है साल 1968 की, जब एनालिस्ट 16 साल की थी। माना जाता है कि एक दिन वो अचानक से स्कूल में चक्कर आ गए उसको, और वो चक्कर खा के गिर गई। फिर उसको डॉक्टर्स वगैरह के पास लेके गए तो पता चला कि उसको मिर्गी के दौरे वगैरह ये सब की प्रॉब्लम है, ये सब उसको आते हैं, तो इसी के कारण वो उसे गिर गई थी। और वैसे भी वो पहले भी बहुत सी मतलब वो बीमार रहती थी। एक चीज़ पे गौर करना कि वो रिलीजियस थी, उसकी जो फैमिली थी वो पूरी रिलीजियस थी। बट फिर क्या होता है कि जब वो मतलब बीमार हुई ना, जब वो जैसे एक दिन स्कूल में बेहोश हुई, उसके बाद में उसकी जो लाइफ थी वो टोटली चेंज हो गई ब्रो। समझ सकते हो कि उसके बाद में क्या हुआ कि उसको अजीब अजीब साए दिखने लग गए। वो मतलब कुछ भी देखने लग जाती, ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को देख ही नहीं सकते। एंड उसके माता पिता ने डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत से डॉक्टर्स आए देखे, लेकिन उन लोगों ने बहुत सी दवाइयाँ उसके ऊपर लगाई, लेकिन दैट इन लास्ट रिज़ल्ट वॉज दैट कि कोई भी उसका सॉल्यूशन निकला ही नहीं। वो उसकी जो हालत थी वो लिटरली जितनी बिगड़ी हुई थी उसकी डबल ट्रिपल बढ़ती जा रही थी भाई। तो फिर क्या हुआ कि जो उसके मम्मी पापा थे उन्होंने एक पादरी को, यू मीन फादर, जो चर्च में रहते हैं उनको बुलाया। और जो चर्च के पादरी थे उन्होंने उसके ऊपर एग्जोर्सिज्म किया। जब उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया गया तो उसका जो शरीर था उससे मीन्स कि मतलब मान इसको एक गैस करके देखो कि उसका जो मुंह है वो बंद है, और उसके भाई लिटरली बॉडी पार्ट से मतलब मान लो मेरा जैसे मुंह बंद है, लेकिन उसके भाई जैसे मान लो उसके सीने से अजीब ही आवाज़ें आ रही, डीमंस की आवाज़ें आ रही हैं। तो जब उन्होंने, जो पादरी थे, उन्होंने उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तो जो डीमंस के अंदर से नाम आए थे वो थे लूसीफर और नीरा, जूड्स, एडोल्फ हिटलर। ये तो भाई थोड़ा मतलब ज़्यादा ही हो गया, मेरे को ऐसे पता तो नहीं है, बट ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। एडोल्फ हिटलर का यार कहाँ से है एडीमन, तो यार एक थोड़ी मिस्टीरियस बात है। उसके बाद में माना जाता है कि वो मतलब एक वहाँ पे बाहर की कोई प्रे होती है जिसको अपन घुटने पे एक पैर को नीचे टेक के घोड़े के ऊपर, नी के ऊपर करते हैं। तो वो लिटरली दिन में 500 बार करती थी भाई। फक, 500 बार करती थी। समझ सकते हो भाई, एक दिन में 500 बार करती थी। उसकी जो नी की तो हड्डियाँ थी ना, जो पटेला बोन होती है, वो भाई उसकी लिटरली ब्रोक हो गई थी, उसके मतलब छिल गए थे पैर। उसके बाद में वो जो अपने नाखून थे उनको दीवारों पे मारती थी, दांत से दीवार को काटती थी। तो यूँ मान लो कि जो उसके दांत थे वो टूट गए थे, नाखून एकदम ख़राब हो गए थे। उसके ऊपर 10 महीने में 67 बार एग्जॉर्सिज्म किया गया था। ह्यूमन 67 टाइम्स भाई। और एक बच्ची भाई कितना सह सकती है। माना जाता है कि वो मतलब अलग अलग आवाज़ें बोलती थी जो कभी उसको आती भी नहीं थी। बहुत सी जो लैंग्वेज थी वो बोलती थी। और फिर ये बात थी जब 1 जुलाई 1976 तब उसकी जो डेथ हो गई थी, क्योंकि उसके ऊपर इतने भाई एग्जॉर्सिज्म हो गए थे, उसने दम तोड़ दिया भाई, कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। जब वो 30 किलो की थी, मरी थी, तब मान लो भाई 67 टाइम तो उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म किए गए, और उसके बाद में भाई वो मर गई बच्ची। तो भाई इसके बाद में तो ऑब्वियसली बात है कौन बचता है। लेकिन उसके बाद में जो केस था ना, उसके मरने के बाद में ये जो जर्मनी में था, ये बहुत ही बड़ा केस बन गया कि भाई ऐसे कैसे मर गई बच्ची, ये और वो फलाना ढिमकाना हो गया था। एंड उसके बाद में माना जाता है कि उसके जो पेरेंट्स थे और पादरी थे, उसके ऊपर कोर्ट केस चला था कि आप लोगों की लापरवाही की वजह से मतलब आप लोगों ने कि ढोंग टाइप में क्या किया, आप लोग उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोगों ने एग्जॉर्सिज्म करवाया वगैरह वगैरह, जो भी पर्टिकुलर चीज़ की उन लोगों ने। फिर जब उसमें उसके मम्मी पापा और पादरी थे, उनको माना जाता है कि 6 महीने की जो जेल थी वो कोर्ट ने सुना दी थी। और लास्ट में साइंटिस्ट ने यही एडवाइस दी थी कि उसको है वो साइजोफेरनिया था, बीमारी थी कोई। तो दैट्स अ स्टोरी। एंड हाँ, आज से 1 महीने बाद 15 जुलाई को मैं एक इंडिया के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो वो प्लीज़ वॉच।